नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यूपी पीटी के दृष्टिगत भारत में प्रथम महिला कल चर्चा कर चुके थे। आज हम प्रथम पुरुष के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जहां से जो आज की क्लास, कल से जो कंटिन्यू क्लास है उससे करीब पीटी तक अगर आप कंटिन्यू कर ले तो आपका कम से कम 5 नंबर तो पक्का करवा देंगे सर, है ना। अभी करंट अफेयर सब मिला जुला के 5 नंबर पक्का करा देंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए। 5 से 10 नंबर, मतलब आप समझिए कि आप हमको मात्र अपना आधा घंटा दीजिए, हम आपका 10 नंबर पक्का करवा देंगे, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताओ भैया। ऑप्शन ए है कैनिंग, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है माउंटबेटन, ऑप्शन डी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, ठीक है। बात कर लेते हैं कैनिंग के विषय में। कैनिंग के विषय में क्या है भैया, तो भारत का अंतिम वायसराय। इसके विषय में जान लीजिए 2 फैक्ट। पहला, भारत का अंतिम वायसराय कौन, भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय कैनिंग था। दूसरा बात करते हैं तो भारत का भारत का प्रथम वायसराय, माफ करिएगा, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्या था, अंतिम गवर्नर जनरल जो है ये आपका कैनिंग था। बात क्लियर है। ये 2, प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। ये 1857 की क्रांति के बाद जो है ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। विलियम बेंटिक की बात कर लें तो जैसे विलियम बेंटिक, पहले माउंटबेटन की बात कर लेते हैं। तो माउंटबेटन जो कि चर्चा में रहते हैं, तो भारत का अंतिम वायसराय क्या, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के विषय में बात करें तो स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल जो है ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय। कैनिंग की बात करें तो भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्या भी है, अगला है आपका भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर लें तो ये कह सकते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हालांकि राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। उसके बाद जो है इनको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। नील संजीव रेड्डी की बात करें तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले आपके पहले राष्ट्रपति, जो एक बार चुनाव लड़े हार गए थे, उसके बाद निर्विरोध चुने गए। और प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी ये थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भैया। चलिए, ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री, इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री जो थे वो आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लेते हैं तो ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम
उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व पहले गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री। अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और अगर बात करें जो है अस्थायी सरकार बने थे उसमें भी ये प्रधानमंत्री के रूप में आए थे बन करके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 4 क्या भैया, भारत के प्रथम एयर चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स, एयर मार्शल एस मुखर्जी, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी, जनरल राजेंद्र सिंह। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्रथम पूछा क्या? प्रथम एयर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो ये थे, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये थे। वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी के विषय में बात करें तो प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे, प्रथम नौसेना अध्यक्ष जो है ये आपके आर.डी. कटारी थे, ठीक है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है कि भैया एयर मार्शल एस मुखर्जी एयर चीफ स्टाफ थे या फिर जो है थॉमस एम हर्ष थे। तो भैया इसमें देखिए बात करें अगर तो प्रथम वायुसेना अध्यक्ष जो थे वो वाइस मार्शल एस मुखर्जी थे, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष जो थे ये थे। एयर मार्शल थॉमस एम हर्ष की बात करें तो एयर मार्शल थॉमस हर्ष प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगर आपसे पूछे एयर मार्शल एस मुखर्जी क्या थे? प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी क्या थे? प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। जनरल राजेंद्र सिंह क्या थे? प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और अगर बात करें प्रथम एयर चीफ जो कौन थे तो ये थे एयर मार्शल एस सर थॉमस एम हर्ष थे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या भैया? 5वां नंबर है आपका सेना संबंधित ही है। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल मानिक शाह, जनरल करियप्पा, सुकुमार सेन या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया क्या होगा? देखिए अगर हम बात करें कि प्रथम कमांडर इन चीफ की, ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए जैसे मानिक शाह पहला ऑप्शन है तो मानिक शाह कौन थे? तो भैया मानिक शाह प्रथम फील्ड मार्शल थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे वो आपके मानिक शाह थे। जनरल अगर सुकुमार सेन की बात कर लें तो भैया सुकुमार सेन जो थे वो प्रथम चुनाव आयुक्त थे, प्रथम चुनाव आयुक्त थे। जनरल करियप्पा की बात करें तो जनरल करियप्पा जो है ये आपके प्रथम कमांडर इन चीफ थे। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर लेते हैं। क्या 6ठा नंबर भैया? 6ठा नंबर है आपका भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया, न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन डी बेनेगल रामाराव। पूछा क्या है? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगर हम बात करें जिसे ऑप्शन नंबर डी आपका बेनेगल रामाराव है तो बेनेगल रामाराव जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश जो थे ये थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह की बात करें तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश तो ये थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष, ठीक है। न्यायमूर्ति सुरेश होमी कपाड़िया की बात करें तो स्वतंत्र भारत में जन्मे, ये भी प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, स्वतंत्र भारत में जन्मे। लेकिन अगर बात करें भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे तो न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया जो है ये प्रथम न्यायमूर्ति थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां पूछा क्या गया है? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी व्योमेश बनर्जी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी हसरत मोहानी। बात करते हैं अगर हसरत मोहानी की, तो सबसे पहले संपूर्ण स्वराज की मांग करने वाले, क्या अभी तो हम संपूर्ण स्वराज, ठीक है, संपूर्ण स्वराज की मांग, अगर हम केवल स्वराज की मांग करें तो भैया ये दादा भाई नौरोजी किए थे स्वराज की मांग, 1905-6 में कर दिए थे। लेकिन संपूर्ण स्वराज की मांग ये कांग्रेस में 1921 में जो है ये किए थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति थे, प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति थे बदरुद्दीन तैयब की बात कर लें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपको पता है कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ह्यूम के द्वारा की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। हालांकि ये जो है 2-3 दफ़ा रहे हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा रहे हैं, तो 1885 में जब बनी, उसके बाद 1896 में रहे थे, ठीक है। गणेश जीवी मावलंकर की बात करें तो भैया लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये जीवी मावलंकर ही थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, क्या भैया नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, आचार्य विनोबा भावे, सैफुद्दीन किचलू। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी बात करें तो जो सैफुद्दीन किचलू है, सैफुद्दीन किचलू, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको स्टालिन पुरस्कार मिला था। कौन सा? स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर हम बात करें आचार्य विनोबा भावे की, तो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति, पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बात करते हैं सीवी रमन की, तो इनको किस क्षेत्र में? पहली बात तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया था? भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक है। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार पर प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। 1913 में इनको दिया गया था, और किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया 9वां प्रश्न, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ठीक है। आप पहला ऑप्शन है ए आर रहमान, ऑप्शन बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, चौथा ऑप्शन है आपका श्री शंकर कुरूप। चलिए सर बात करिए इसके विषय में। अगर हम बात करें श्री शंकर कुरूप के विषय में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति ये आपके जो है। और खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता भी थे, है ना। और पहले विदेशी व्यक्ति या विदेशी नागरिक, पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया, बात क्लियर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो भारत रत्न जो पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति। और इनके विषय में जान लीजिए, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इनकी बहुत फेमस पुस्तक है। बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले ए आर रहमान की, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर लेते हैं भैया। 10वां नंबर क्या है? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? शेरपा फुदोरजी, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी मिहिर सेन, ऑप्शन डी बैद्यनाथ। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें पहला ऑप्शन शेरपा फुदोरजी की बात करें, तो बिना
ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, अगर हम बात कर लें यहीं पर राकेश शर्मा की, तो राकेश शर्मा जो थे, जैसे राकेश शर्मा, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। ठीक है, बात कर लें अगर मिहिर सेन की, तो मिहिर सेन की बात करें तो ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लें चौथा ऑप्शन जो आपका बैद्यनाथ दिया है, तो बैद्यनाथ जो है पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय जो हैं ये आपके यही थे, बैद्यनाथ थे। तो इसमें पूछा गया इंग्लिश चैनल पार करना हो तो आपका मिहिर सेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या भैया, भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी कौन था? तो भैया ऑप्शन ए है आपका फाहियान, ऑप्शन बी है हॉकिंस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं फाहियान की, भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री। अब जाहिर सी बात है जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम चीनी यात्री फाहियान ही है। ठीक है, सी यू की इसकी रचना भी है फाहियान की। अगर बात कर लें हॉकिंस की, तो हॉकिंस जो है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। ठीक है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो है यही था। मेगास्थनीज की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। क्या भैया 12 नंबर, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए है आपका हेराल्ड मैक्सिमिलियन, ऑप्शन डी है डेविड आइजनहावर, ऑप्शन सी है निकोलाई बुल्गारिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भारत आने वाले सबसे पहले बात कर लेते हैं मिलान की। तो मिलान कहाँ के थे? मिलान जो है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो पहली बार भारत आए। ठीक है, भारत आए। उसके बाद अगर हम बात करें तो निकोलाई बुल्गारिन, बड़ा फेमस, बीच में चर्चा हुआ था इनका, ये रूसी प्रधानमंत्री थे। क्या थे? रूसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री भी थे। बात करते हैं डेविड आइजनहावर की, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो प्रथम बार भारत आए। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्र से पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भैया भारत का प्रथम पायलट कौन है? ठीक है, भारत का प्रथम पायलट कौन है? ऑप्शन ए है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी है जे.आर.डी. टाटा, ऑप्शन सी है सत्येंद्र टैगोर, ऑप्शन डी है जेम्स ए हिक्की। बताओ भैया प्रथम पायलट कौन है? देखिए अगर हम बात कर ले जेम्स ए हिक्की की, तो इनको गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहला जो है समाचार पत्र इन्होंने छापा था। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति। दूसरा नोट कर लीजिए, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थे जेम्स ए हिक्की। सत्येंद्र टैगोर की बात कर लें तो जो सत्येंद्र टैगोर थे, ठीक है, अगर हम सत्येंद्र टैगोर की पहली बार आईसीएस की परीक्षा निकाले थे ये, ठीक है, सत्येंद्र टैगोर जो है पहली दफ़ा आईसीएस की परीक्षा निकाले। जे.आर.डी. टाटा की बात कर लें तो जो जे.आर.डी. टाटा थे, है ना, अगर हम जे.आर.डी. टाटा, तो ये पहली दफ़ा जो इन्होंने
प्रथम भारतीय पायलट की भूमिका जो निभाई थी वो JRD टाटा ने ही निभाई थी, ठीक है। और अगर हम बात कर ले अभिनव बिंद्रा की, तो अभिनव बिंद्रा जो है ये ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा ये चेस खेलते वैयक्तिक स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। क्या स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा थे। इसमें पूछा प्रथम भारतीय पायलट, तो आपका JRD टाटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या भैया, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। रोशन लाल बोस, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। भैया रोशन लाल बोस नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, दादा भाई नौरोजी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लिबरल पार्टी की तरफ से सांसद बनाए गए थे। बात क्लियर, बनाए गए तो चुने गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 15 नंबर क्या पूछा भैया, भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख कौन थे। ऑप्शन है बिपिन रावत, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें प्रकाश पादुकोण की, तो प्रकाश पादुकोण जो है ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। अगर हम बात कर लें नीरज चोपड़ा की, तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा जो है जैसे 2020 में भी हालांकि एथलेटिक्स में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, और इन्हीं की उस पे जो है 7 अगस्त को क्या किया गया, भाला फेंक दिवस रख दिया गया। क्या भाला फेंक दिवस रख दिया गया। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, भारत के प्रमुख रक्षा स्टाफ की। तो भैया रक्षा स्टाफ बोले तो CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ। तो इसमें कौन थे भैया CDS, पहले CDS आपके बिपिन रावत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर पे क्या भैया, भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है। आप ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी INS कावेरी, ऑप्शन सी INS चक्र, ऑप्शन डी INS विक्रांत। देखिए अगर हम बात करें अप्सरा की, तो अप्सरा जो है ये प्रथम परमाणु रिएक्टर है। क्या है, प्रथम परमाणु रिएक्टर है। INS कावेरी की बात करें मेरे दोस्त, तो INS कावेरी जो है ये प्रथम पनडुब्बी है। क्या है, प्रथम पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी नहीं, प्रथम पनडुब्बी है ये, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद INS विक्रांत की कर लीजिए। तो भैया INS विक्रांत जो है प्रथम विमानवाहक पोत है, प्रथम विमानवाहक पोत है भैया। विमानवाहक पोत कौन है, विक्रांत है। पनडुब्बी कौन है, कावेरी है। अप्सरा क्या है, प्रथम परमाणु रिएक्टर है। और प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है, वो है आपकी INS चक्र। INS चक्र क्या है, प्रथम परमाणु पनडुब्बी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे दोस्त, अगला है भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है त्रिशूल, ऑप्शन डी है आकाश। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके जवाब दीजिए। देखिए ये प्रश्न क्या है, ये कई दफा आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। पूछा ये जाता है कि भैया इसमें जो है प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तो हम पहले जैसे आप अगर इसका राइट आंसर समझे जाने, तो भारत का प्रथम क्या पूछा, मध्यम दूरी वाला मिसाइल पूछा है। तो भैया प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल जो है वो आपका अग्नि है। कौन है, अग्नि है। राइट आंसर आपको पृथ्वी के भी समझा लीजिए। तो जो पृथ्वी है ये प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। क्या है, प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। बात क्लियर, प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है, ठीक है। अब हम अगर बात कर लें किसकी, अगर हम लोग बात कर लें किसकी, त्रिशूल की बात कर लें, ठीक है, कि भैया त्रिशूल क्या है। तो त्रिशूल भी जो है जमीन से वायु में जो है ये जाता है, ठीक है। कम दूरी का जमीन से हवा में मार करना, जैसे ये त्रिशूल है ना, त्रिशूल तो जमीन से हवा में जाएगा, ठीक है, जमीन से हवा मार करना, कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। बात कर लें आकाश की, तो जमीन से, ये भी जमीन से क्या करता है, हवा में मार करता है, ठीक है। मध्यम दूरी वाला बहुत अच्छी प्रक्षेपास्त्र है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भैया आपका ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, दूसरा बी है नालंदा खुला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है इग्नू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया क्या हो जाएगा इसमें? अगर हम इसकी बात करें तो जो नालंदा है, जैसे इग्नू तो ओपन यूनिवर्सिटी है लेकिन अभी प्रथम नहीं, इसलिए तो गलत हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय क्या है? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके विषय में। आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, पहला खुला विश्वविद्यालय। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या है? भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए माय डियर कुट्टी चेतन, ऑप्शन बी झांसी की रानी, ऑप्शन सी आलमारा, ऑप्शन डी राजा हरिश्चंद्र। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें जो है प्रथम बोलती फिल्म का, ठीक है, तो प्रथम अगर राजा हरिश्चंद्र की बात करें तो ये प्रथम बोलती नहीं बल्कि प्रथम मूक फिल्म है। क्या है? प्रथम मूक फिल्म ये है। बात कर लें अगर जैसे ऊपर माय डियर कुट्टी चेतन की, तो माय डियर कुट्टी चेतन भारत की प्रथम 3D फिल्म है। कौन है? माय डियर कुट्टी चेतन जो है ये 3D फिल्म है। बात कर लेंगे अगर झांसी की रानी की, तो पहली टेक्निकलर फिल्म है। कौन है? पहली टेक्निकलर फिल्म है। आलमारा की बात करें तो भैया पहली बोलती हुई फिल्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर लेते हैं। क्या भैया? प्रथम प्रायोजित सीरियल, ये पूछा तो नहीं जाना चाहिए लेकिन हमने ले लिया है। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? हम लोग, बंगाल गजट, प्रतिज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। देखो भैया अगर हम बात करें यहाँ पे कि सबसे पहला प्रायोजित सीरियल कौन सा है, तो भैया सबसे पहला जो प्रायोजित सीरियल, जैसे अगर प्रतिज्ञा की बात करें तो ये अभी हाल ही में आ रहा है, ये पहला प्रायोजित तो सीरियल नहीं है, ठीक है। बंगाल गजट क्या था? तो भैया बंगाल गजट जो है ये पहला समाचार पत्र था, प्रथम समाचार पत्र था, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लें हम लोग की, तो ये प्रथम प्रायोजित सीरियल था। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरे दोस्त? बिल्कुल सही है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 जो 22, 23, 24 में जो प्रथम हुआ उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है भारत सबसे बड़ा सबसे छोटा, इसके विषय में चर्चा करने वाले दोस्त। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।